स्वागत है आपका दिशा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे शाहजहाँ और उसके राजपूत संबंधों के बारे में। तो ये लो जी, शुरू हो जाता है आपके शाहजहाँ एवं राजपूत संबंध। शाहजहाँ का जन्म जो है वो हुआ है जनवरी 1592। ठीक है। माता जगत गोसाई या फिर जोधाबाई, पिता जहांगीर। अब देखिए, जब कल हम जहांगीर पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि शाहजहाँ जो है इसने 1623 में विद्रोह कर दिया था अपने पिता का। कारण क्या था? कारण ये मैंने अंतिम में आपको बताया था जहांगीर के बारे में कि जहांगीर के काल में नूरजहानी जो चौकड़ी थी, है ना, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था और उसको नूरजहानी चौकड़ी को जो लीड है वो कर रही थी नूरजहाँ, है ना। और नूरजहाँ की एक लड़की थी, नूरजहाँ की लड़की, नाम क्या था? लाडली बेगम। लाडली बेगम। तो लाडली बेगम जो है उसका विवाह किया था इसने, नूरजहाँ ने, शहरयार से, है ना। तो शाहजहाँ को शक हुआ कि नूरजहाँ जो है वो किसको शासक बनाना चाहती है? शहरयार को बनाना चाहती है। इसलिए 1623 में जो है शाहजहाँ ने विद्रोह कर दिया। यहाँ तक तो अपन थोड़ा सा कल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद में अगर बात आए तो हम देखते हैं कि जब जहांगीर की मृत्यु जो है कब होती है? अक्टूबर 1627 में। जब अक्टूबर 1627 में जहांगीर जो है इसकी मृत्यु होती है तो शाहजहाँ उस समय था कहाँ? दक्षिण में। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में, ठीक है ना। अब जब दक्षिण में था और यहाँ जहांगीर मर गया तो जहांगीर के जो पद था, जो बादशाह का पद था, उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास में एक कोई जरिया तो होना चाहिए, कोई वहाँ दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो शाहजहाँ के पक्ष का, है ना। तो हुआ क्या, शाहजहाँ का विवाह जो है ना, शाहजहाँ की पत्नी में ई बड़ी आएगी। तो शाहजहाँ की पत्नी का नाम था मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। और इसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो। ये अर्जुमंद बानो जो थी वो आसफ खां की लड़की थी। आसफ खां की लड़की थी। आसफ खां कौन था? नूरजहाँ का भाई था, है ना। अब जाहिर सी बात है, आसफ खां अपने दामाद को ही बादशाह बनाना चाहेगा, है ना। अपनी बहन के दामाद को तो नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए शाहजहाँ की बादशाह बनने में आसफ खां ने पूरी मदद की। कैसे की? जब जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय आसफ खां ने खुसरो खां का लड़का था,
खुसरो खां कौन था? खुसरो खां था जहांगीर का अन्य पुत्र, जहांगीर का अन्य पुत्र जिसको अंधा करवा दिया था जहांगीर ने। और एक लड़का था जिसका नाम था दवार बख्श। क्या नाम था? द्वार बख्श। द्वार बख्श को जो है वो शासक बना दिया जाता है, बादशाह बना दिया जाता है। और चुपके से आसफ खां जो है वो चिट्ठी लिखता है किसको? शाहजहां को, और वापस जल्दी आने के लिए बोलता है। और ये गुप्त चिट्ठी जब शाहजहां के पास में पहुंची तो शाहजहां आनंद फानन में ही वहां से रवाना हो जाता है वापस दिल्ली के लिए। ठीक है, अब द्वार बख्श जो है वो शासक बन गया, इधर द्वार बख्श बना हुआ है, इधर आसफ खां जो है वो पूरी की पूरी जमीन तैयार करने में लगा हुआ है कि जैसे ही शाहजहां आएगा उसको बादशाह किस प्रकार से अपने को बनाना है और कौन कौन से रोड़े आ सकते हैं। तो जब शाहजहां वापस दिल्ली आ रहा था, इसी दौरान आसफ खां ने अपनी बहन के दामाद, बहन का दामाद कौन था? लाडली बेगम का पति, नाम क्या था? शहरयार। शहरयार को पकड़ता है और उसे अंधा कर देता है। और ये कांटा तो निकल गया। और फिर उसके बाद में शाहजहां जब वापस आता है तो शाहजहां इसका कत्ल कर देता है, द्वार बख्श का कत्ल कर देता है और शाहजहां का राज्याभिषेक हो जाता है। शाहजहां का राज्याभिषेक हो जाता है। अब जो कि इस घटना में, इन घटनाओं को होते होते थोड़ा समय बीत गया, तो राज्याभिषेक जो है वो होता है आपके 4 फरवरी 1628 को। 4 फरवरी 1628 को। ध्यान रखिएगा, द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। एक तरह से इसको बलि के बकरे की तरह ही यूज किया है ना। इसको, ये तो बेचारा कर्म में भी नहीं था, लेकिन इसको बुलाया, बनाया, फिर मार दिया, तो इसको इतिहास में बलि का बकरा कहा जाता है। मुगल शासकों में बलि का बकरा कहा जाता है। बहुत ही अल्प समय के लिए शासक बना। तो इस प्रकार जो है वो शाहजहां 4 फरवरी 1628 को शासक बनता है। ये था आपके शाहजहां का मूल परिचय। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, शाहजहां और उसके राजपूत संबंध। हाँ भाई, सबसे पहले देख लेते हैं शाहजहां एवं मेवाड़। तो शाहजहां जो है वो शासक बना था आपके 1628 में, और मेवाड़ में 1628 में करण सिंह की मृत्यु हुई थी। किसकी? करण सिंह की मृत्यु हुई थी। और करण सिंह की जगह शासक बना था कौन है? जगत सिंह प्रथम। कौन बना था? जगत सिंह प्रथम। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि शाहजहां और करण सिंह जो थे वो आपस में प्रगाढ़ मित्र थे। मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने अपनी पगड़ियों की भी अदला बदली की थी, दोनों में अच्छी मित्रता थी। तो एक तरह से शाहजहां के मन में जगत सिंह के प्रति एक छोटा सा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर था, और इसी सॉफ्ट कॉर्नर का लाभ लेकर जगत सिंह ने क्या किया? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण शुरू कर दिया, पुनर्निर्माण। चित्तौड़ का पुनः निर्माण प्रारंभ कर दिया। किसने? जगत सिंह ने। और इसके साथ साथ जो जगत सिंह चित्तौड़ के आसपास की जो रियासतें थी उनको भी अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि शाहजहां जो था वो जुटा हुआ था, एक नाम है आपके झुंझार सिंह बुंदेला। झुंझार सिंह बुंदेला जो है वो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, झुंझार सिंह बुंदेला किसका पुत्र है? वीर सिंह
बुंदेला का पुत्र है और वीर सिंह बुंदेला ने ही आपके जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की हत्या की थी। तो जुझार सिंह बुंदेला जो है उसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह क्या किया था कि जुझार सिंह बुंदेला के पुत्र ने अपने हिसाब से करों में वृद्धि करके और कर इकट्ठा कर लिया और उस गफलत का जो है जांच का आदेश दे दिया शाहजहां ने, जिससे ये नाराज हो गया और विद्रोह कर दिया। अब ये इधर बिजी है और पीछे से जगत सिंह ने मौके का फायदा उठाकर चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया और साथ ही आसपास की जो जागीरें थी उन पे अधिकार कर लिए। इसी दौरान शाहजहां ने 1631 में जगत सिंह का एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई नाम था उसका सुजान सिंह। क्या नाम था? सुजान सिंह। तो 1631 में चचेरे भाई सुजान सिंह को शाहजहां ने एक परगना दिया। परगने का नाम क्या था? फूलिया। क्या नाम था? फूलिया। और इसी परगने को बाद में सुजान सिंह ने विकसित कर और शाहपुरा को बसा और इस प्रकार जो है शाहपुरा एक तरह से मेवाड़ में एक पृथक रियासत के रूप जानी गई। जगत सिंह की स्थापत्य कला में भी काफी रुचि थी। जगत सिंह ने पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे नहीं सॉरी पिछोला झील में जगनिवास महल, जग मंदिर आदि का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा जग मंदिर का निर्माण जो है वो जगत सिंह के पिता करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था आपके 1620 में और इसका निर्माण जो है वो लगभग 1651 में पूरा हुआ था। अब इसमें क्या है, इसमें इसका जब निर्माण पूरा हुआ, चूंकि जगत सिंह के समय इसका निर्माण पूरा हुआ तो जगत सिंह ने इसका नाम जो है वो अपने नाम पर रख कर और जग मंदिर रख दिया। इसके साथ ही जो है जगत सिंह ने 1651 में ही, कब? 1651 में ही क्या करवाया? उदयपुर में राजमहलों के समीप जगदीश चौक पर, जगदीश चौक पर जगन्नाथ राय मंदिर बनाया। जगन्नाथ राय जो कि विष्णु को समर्पित है मंदिर बनाया। बेटा दो इसको। अब बात करते हैं अपन जगन्नाथ राय मंदिर के बारे में। जगन्नाथ राय मंदिर, देखिए जगन्नाथ राय मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ है 1651 में। क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसने करवाया है? जगत सिंह ने करवाया है। ठीक है, हो गया। अब इस मंदिर का निर्माण जो है वो पंचायतन शैली में किया गया है। किसमें किया गया है? पंचायतन शैली में निर्माण किया गया है। और इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की काले पत्थर की प्रतिमा, ठीक है। इसके साथ ही 1652 में
यहाँ पे एक प्रशस्ति लगाई गई जिसे कहा जाता है जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति के माध्यम से हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो अर्जुन मुकुंद भाणा आदि की देखरेख में हुआ। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो स्वप्न संस्कृति पर निर्मित है। स्वप्न संस्कृति पर निर्मित है और ध्यान रखिएगा इसलिए इसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर के समीप नेजुबाई का मंदिर भी है जिसे बोलते हैं धाई माँ का मंदिर। धाई माँ का मंदिर इसका निर्माण करवाया था आपके नेजुबाई, जो कि नेजुबाई कौन थी? जगत सिंह प्रथम की धाई माँ थी। मिटा दूं? ये लो जी। जगत सिंह की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है? राज सिंह शासक बनता है। और राज सिंह का कार्यकाल है आपके 1652 से 1680। 1652 से 1680। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है राज सिंह। देखिए जब 1652 में राज सिंह शासक बना तो उसने अपने पिता की भांति वही काम चालू रखा, यानी कि चित्तौड़ के दुर्ग का जो चित्तौड़ दुर्ग जो था उसकी मरम्मत का कार्य जारी रखा। जब निर्माण कार्य जारी रखा तो शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर चढ़ाई की। मेवाड़ पर चढ़ाई की और इसने दुर्ग के कंगूरे ध्वस्त कर दिए। जितना भी पुनर्निर्माण किया था सारा का सारा गिरा गया। अब ऐसी हालत में जो है ये तो एक तरह से मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन था, क्योंकि मेवाड़ मुगल संधि में ये तय हुआ था कि चित्तौड़ दुर्ग आपको सौंप दिया जाएगा, लेकिन आप उसका पुनर्निर्माण कार्य नहीं कर सकेंगे। अब जो है जगत सिंह ने ही वैसा किया और राज सिंह ने भी वैसा ही किया और एक बार की जो जितना निर्माण था वो सारा का सारा जो है वो गिरा दिया। लेकिन इसके बावजूद संधि पर बात तो होनी थी, तो दोनों पक्षों के बीच में वार्ता होती है। मुगलों की तरफ से आते हैं मुंशी चंद्रभान। कौन आते हैं? मुंशी चंद्रभान। किसकी तरफ से? मुगलों की तरफ से। मुंशी चंद्रभान और राज सिंह के मध्य वार्ता होती है और इसी वार्ता में दोनों पक्षों में सुलह होती है और राज सिंह जो थे वो अपने कुंवर को दरबार में भेजते हैं, मुगल दरबार में भेज देते हैं और इस प्रकार जो है वो एक तरह से भविष्य में होने वाला जो टकराव था उससे रियासत को बचा लेते हैं। अब राज सिंह के पुत्र जय सिंह के मुगल दरबार में जाने के पश्चात जो है वो सितंबर 1657 में 1657 में
शाहजहां के पुत्रों में शुरू हो जाता है उत्तराधिकार संघर्ष। क्या हो जाता है? उत्तराधिकार संघर्ष। और ये उत्तराधिकार संघर्ष जो है वो शाहजहां के किन किन पुत्रों के मध्य होता है? देखिए, शाहजहां के पुत्र एक था आपके, इसको मिटा के मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। सोलह सौ सत्तावन में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है और ये संघर्ष जो है वो किन किन के मध्य चलता है, देख लीजिए थोड़ा सा। एक का पुत्र दारा शिको, एक का आपके शाह शुजा, एक का आपके औरंगजेब और एक का आपके मुराद बख्श। मुराद बख्श, दारा शिको है, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इनमें से ध्यान रखिएगा, दारा शिको है और औरंगजेब जो थे वो एक ही माता के संतान थे। और माता कौन थी? माता थी इनकी मुमताज। मुमताज, शाहजहां और मुमताज का विवाह जो है ना, विवाह हुआ था इनका 1612 में। और मुमताज जो है वो शाहजहां की बहुत ही प्रिय पत्नी थी। अपनी पत्नी से शाहजहां बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए मुमताज से शाहजहां को 14 संतान प्राप्त हुई। कितनी? 14 संतान प्राप्त हुई। और 14 में से -7 कर दी जाए तो पीछे बच जाते हैं 7, यानी 7 संतान ही जीवित बची। और मुमताज की मृत्यु भी जो है वो 14वीं संतान की प्रसव पीड़ा की वजह से जो है वो मृत्यु हुई थी। अब दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श जो है वो आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। उत्तराधिकार के लिए, बादशाहत के लिए झगड़ा शुरू कर देते हैं। और चूंकि शाहजहां जो है वो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाता है? दारा शिको को बनाता है। क्यों? क्योंकि दारा शिको एक तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझदार था, है ना। इसे लघु अकबर भी कहा जाता है। इसको दारा शिको। और ध्यान रखिएगा, ये जो 7 संतानों में 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। 7 में से 4 लड़के और 3 लड़कियां। और तीनों लड़कियों ने 3 लोगों को, इनमें से 3 जनों को जो है वो अपना अपना समर्थन दिया था। दारा शिको का समर्थन किया था जहां आरा ने। किसने किया था? जहां आरा ने। और औरंगजेब का समर्थन किया था, सॉरी, रोशन आरा ने। और मुराद बख्श का समर्थन किया था गोहन आरा। इतना याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी लड़की थी। जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी लड़की थी। शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जो अपने कार्यकाल में ही बंदी बना लिया गया, है ना। आगरा के किले में उसको बंदी बनाया गया था और दूर से वो ताजमहल को देखता, है ना। और उसके पास में जब शाहजहां बंदी था तो उसके अंतिम दिनों में जहां आरा ही उसके पास में मौजूद थी।
तो ये जो है वो तीनों बहनें अपने 3 भाइयों को सपोर्ट कर रही थी कि भाई किसको बादशाह बनना चाहिए। और उसके बाद में अलग अलग युद्धों के पश्चात, जैसे दोराई है, धर्मत है, इन सब युद्धों के पश्चात जो है वो शासक कौन बन जाता है, औरंगजेब शासक बन जाता है। अब चूंकि मेवाड़ के राज सिंह ने जो है वो औरंगजेब को दिया था अपना नैतिक समर्थन। क्या दिया था? नैतिक समर्थन। और नैतिक समर्थन देने की वजह से जो है वो औरंगजेब ने शासक बनते ही, बादशाह बनते ही राज सिंह के मनसबों में वृद्धि कर दी थी। तो ये आ जाएगा, आप औरंगजेब के बाद में जो राज सिंह का समय है वो हम औरंगजेब में पढ़ लेंगे। इतना याद रखिएगा कि जो राज सिंह है उसके समय 2 मुगल बादशाह रहे हैं। कौन कौन से? एक है आपके शाहजहां और एक है आपके औरंगजेब। अब हम बात करेंगे मारवाड़ राज्य और शाहजहां के संबंधों के बारे में। शाहजहां एवं मारवाड़। देखिए भाई, शाहजहां के समय मारवाड़ का शासक कौन था? गद सिंह था। राज्याभिषेक के साथ जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था तब गद सिंह था। गद सिंह का काल अपन ने कल पढ़ा था, 1619 से 1638। ठीक है। गद सिंह के 2 पुत्र थे ना, वैसे तो 3 पुत्र थे लेकिन एक की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। 2 पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। बड़ा लड़का कौन था? अमर सिंह राठौर, और छोटा कौन था? जसवंत सिंह। अब गद सिंह की एक पासवान थी, नाम था उसका अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम। तो अनारा बेगम और गद सिंह एक बार किसी बगीचे में घूमते हुए जा रहे थे, और जब घूमते घूमते जा रहे थे तो अनारा ने जहाँ से टहलना शुरू किया महाराजा के साथ में, गद सिंह के साथ में जहाँ से टहलना शुरू किया वहाँ पे अपने चप्पलें जो थी वो खोल दी, और फिर अमर सिंह राठौड़ को चप्पल लाने के लिए बोला कि गद सिंह से कहलवाया कि उनसे बोलो कि मेरी चप्पल लेके आए। और अमर सिंह राठौड़ जो था वो तो अपनी शान में रहने वाला आदमी था, और उसने साफ साफ मना कर दिया। और इस कारण जो है वो अनारा ने गद सिंह को अपने पक्ष में लेकर और अमर सिंह को राज्य से निष्कासित करवा दिया। राज्य से निष्कासित करवा दिया वो तो ठीक था, और पीछे से जो है वो जसवंत सिंह को बना दिया क्या? राज्य का उत्तराधिकारी। क्या बना दिया? राज्य का उत्तराधिकारी। अब अमर सिंह राठौड़ जो है वो राज्य से निष्कासित करने के बाद में ये पहुंचा कहाँ? शाहजहां के पास में। कहाँ पहुंचा है? शाहजहां के पास में पहुंचा है। और शाहजहां के पास में पहुंचकर शाहजहां के पास में पहुंचने के पश्चात जो है शाहजहां उसे राव की उपाधि देता है। क्या देता है? राव की उपाधि देता है, और साथ ही क्या देता है? नागौर का परगना। राव की उपाधि और नागौर का परगना। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह राठौड़ की नागौर जिले में ख्यातें गाई जाती हैं, उनकी वीरता की कहानियां गाई जाती हैं। अमर सिंह राठौड़ जो थे वो एक बार एक शाहजहां के मीर बख्शी थे। क्या थे? मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब
सैन्य विभाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख। नाम था उसका सलावत खान। नाम क्या था? सलावत खान। तो सलावत खान ने जो है वो अमर सिंह को बोल दिया एक बार गंवार, और जैसे ही गंवार बोला अमर सिंह जो था उसने निकाली तलवार और सलावत को शाहजहां के दरबार में ही मार दिया। ऐसे कहा जाता है कि शाहजहां ने जो है वो अपने सिंहासन के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई थी। उनको लगा कि मेरी तरफ भी आएगा। फिर उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ की जो है अर्जुन गौड़ के विश्वासघात के कारण अमर सिंह की मृत्यु होती है। अब इधर 1638 में गद सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक होता है मई 1638। अब मई 1638, 15 मई 1638 को जब जसवंत सिंह का राज्याभिषेक होता है तो जसवंत सिंह की उम्र होती है उस समय मात्र और मात्र 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। और 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह शासक बन जाता है। गद सिंह की इच्छा के अनुसार शाहजहां जो है वो जसवंत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं, और राजा की ही नहीं अपितु जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करते हैं। महाराजा की उपाधि प्रदान करते हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कैसे? क्योंकि मारवाड़ के किसी भी शासक को सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि जो है वो किस महाराजा को मिली थी? जसवंत सिंह को मिली थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और कुछ समय पश्चात ही जो है वो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है, और जसवंत सिंह जो है वो शाहजहां के प्रति वफादार था, और जसवंत सिंह जो वफादार था तो शाहजहां ने किसको नियुक्त किया था अपना उत्तराधिकारी? दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसलिए जसवंत सिंह ने जो है वो दारा सिकोह का साथ दिया था, अर्थात शाही सेना का साथ दिया था। ये थे आपके शाहजहां और मारवाड़ के संबंध। मिटा दूं? आप देखो, हम बात करते हैं शाहजहां और बीकानेर के बारे में। देखो भाई, शाहजहां के समकालीन बीकानेर का राजा था कौन? करण सिंह, जो कि किसका पुत्र था? सूर सिंह का पुत्र था। करण सिंह का कार्यकाल 1631 से 1669 तक था। करण सिंह शाहजहां के साथ शाहजहां की तरफ से अनेक सैन्य अभियानों पे गया और उनकी सहायता की, और इस प्रकार जो है वो करण सिंह शाहजहां का कृपा पात्र बना रहा। करण सिंह के समय एक बड़ा रोचक विवाद हो गया था नागौर में, है ना? अभी जो हमने पढ़ा था गद सिंह के पुत्र अमर सिंह के बारे में, तो नागौर और बीकानेर के मध्य एक संघर्ष हो गया था, है ना? और इस संघर्ष को नाम दिया गया मतीरे की राड़। क्या नाम दियो? मतीरा की राड़। मतीरा की राड़ यह होगी कि दोनों को जिठी सीम लागे है, दोनों का जहाँ बॉर्डर लग रहा था, एक कनी है इसकी बेलड़ी लागी, एक मड मतीरो लागो। मतीरो कौन खा? एक तरफ बेल है और एक तरफ तो बेल की जड़ है जहाँ बेल लगी हुई है, और एक तरफ मतीरो लागेड़ा है, तरबूज लागेड़ा है। कौन खा? जगह कनी बेल लागेड़ी है, जड़ है, वो कहते बेलड़ी माखी है, और जगह कन मतीरो पड़े है कि भाई माखा एरिया में लागेड़ा तो माखो। इस तरीका से एक मतीरन लेर दोनों पक्षा के मायने विवाद हो गया। ये हुआ था आपके 1644।
ठीक है, 2 चरणों में युद्ध हुआ था, है ना। पहले चरण में विजेता रहा नागौर और दूसरे चरण में विजेता रहा बीकानेर। इसी दौरान जो है वो शाहजहां के पुत्रों में हो जाता है वही संघर्ष 1657 में, उत्तराधिकारी संघर्ष। अब इस उत्तराधिकारी संघर्ष में करण सिंह जो है वो बिल्कुल तटस्थ रहता है ना। वो किसी प्रकार का ना औरंगजेब का साथ देता है, ना दारा शिकोह का साथ देता है, ना मुराद बख्श का साथ देता है, ना शाह शुजा का साथ देता है, बिल्कुल तटस्थ रहता है। लेकिन तटस्थ रहने के बावजूद जो है वो करण सिंह अपने 2 पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को चुपके से जो है वो औरंगजेब की सहायता के लिए भेजता है। इसलिए औरंगजेब जैसे ही मुगल बादशाह बना, करण सिंह के मनसबों में औरंगजेब ने वृद्धि की। ये छोटा सा जो है वो है आपके बीकानेर, ठीक है, ये मैं मिटा देता। अब हम बात करेंगे शाहजहां एवं आमेर देव से। शाहजहां व आमेर। देखिए शाहजहां के समय आमेर का शासक कौन था? जयसिंह प्रथम, ठीक है, जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम जो है अलवायु में ही शासक बना था, अलवायु में शासक बना था। और 1638 में शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की, मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। कई बार जो है वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सवाई जयसिंह कौन थे, और सवाई जयसिंह थे जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय। तो ध्यान रखना सवाई मतलब किससे सवाया था? पहले वाले जयसिंह से सवाया था। इसका मतलब सवाई जयसिंह जो है वो जयसिंह द्वितीय है। पहले वाला कौन सा है? मिर्जा राजा जयसिंह है। दूसरे वाला जयसिंह जो है वो कौन है? सवाई जयसिंह। और इसे जो है जयसिंह को 2 बार कंधार अभियान पर, 2 बार कंधार अभियान पर, एक बार भेजा था शाह शुजा के साथ और एक बार भेजा था सादुल्ला खान के साथ। ठीक है, और एक बार इन्हें काबुल का सूबेदार भी बनाया। जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था तो पहले जयसिंह ने जो है वो शाही सेना का साथ दिया था। एक युद्ध हुआ था बहादुरगढ़ का। कौन सा युद्ध था? बहादुरगढ़ का। ये पड़ जाता है आपके बनारस यूपी में। इस युद्ध में जो है वो जयसिंह जो है वो दारा सिकोह की तरफ से यानी शाही पक्ष की तरफ से लड़े और शाह शुजा को परास्त किया था। शाह शुजा को परास्त किया। इसके जस्ट बाद में जो है वो जयसिंह अपना खेमा बदलकर और औरंगजेब के पक्ष में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर औरंगजेब जो है वो आपको पता ही है 58 में जो है 1658 में औरंगजेब का राज्याभिषेक हो जाता है। तो ये था आपके शाहजहां का काल और शाहजहां के राजपूत संबंध। तो ये मोटा मोटी जो है वो अपना सेकंड लास्ट ये क्लास है। इसके बाद में लास्ट वाली जो है वो औरंगजेब की होगी जो कि आपके सामने कल आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी समय। तब तक के लिए प्रणाम।